प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BBM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। मासिक परीक्षाओं के क्रम में मैं आज कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का जो मासिक टेस्ट होगा अगस्त का, उसका पेपर आपको बना रहा हूँ। इसमें मैंने 20 प्रश्न लिखे हैं। पेपर सैंपल पेपर जो होगा उसमें तो 5 प्रश्न होंगे। पहला और दूसरा प्रश्न 1-1 अंक का होगा, तीसरा और चौथा 2-2 अंक का होगा, अब पांचवा 4 अंक का होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर 20 प्रश्न दिए हैं। इन 20 में से जो 5 नहीं तो 3 प्रश्न अवश्य आएंगे। इसकी आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा तो आपके अच्छे अंक आएंगे। नंबर 1, भारतीय नदियों को किन 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? नंबर 1 है हिमालय की नदियाँ और नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इनको 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 2, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताओ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग कहाँ है? देवप्रयाग उत्तराखंड का एक तीर्थ है, धार्मिक तीर्थ स्थल है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। अगला है भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर इसका डल झील। और डल झील कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न है पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखो। तो ये नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदी। भारत के संविधान निर्माण में कितने वर्षों का समय लगा? और भारत के संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया है। तो उस दिन से हमारा देश गणतंत्र देश घोषित हुआ और हम 26 जनवरी को इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस तरह से प्रश्न के उत्तर लिखने आप। भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं? भारत में गरीबी के 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 है निरंतर बढ़ती जनसंख्या, नंबर 2 है अशिक्षा और नंबर 3 है बेरोजगारी। तो इन तीनों के कारण भारत की गरीबी है। और भी बहुत से कारण हैं, तो मुख्य 3 कारण ये हैं। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर 1945 तक हुआ। मित्र राष्ट्र किन देशों को कहा जाता था? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन देशों ने दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ इटली, जापान एवं जर्मनी ने एक साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इन्हें केंद्रीय शक्तियां या धुरी शक्तियां कहा जाता था। घेटो किसे कहते हैं? यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो या दड़वा कहा जाता था। नात्सी पार्टी का पूरा नाम क्या है? नात्सी पार्टी का पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। प्रश्न 16, अमेरिका ने परमाणु बम जापान के किन शहरों में गिराया? अमेरिका ने जापान में परमाणु बम निम्न शहरों में गिराया। नंबर 1 हिरोशिमा, नंबर 2 नागासाकी। अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? आकलन एक तो आय स्तर पर किया जाता है और दूसरा उपभोग स्तर पर किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे आप आय स्तर एवं उपभोग स्तर पर किया जाता है। NDRF का पूरा नाम क्या है? NDRF का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर
रिस्पॉन्स फोर्स। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है मैं नहीं तुम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 यानी मनरेगा पर आपने टिप्पणी लिखनी है। उत्तर लिखेंगे आप, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा 2005 में मनरेगा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। रोजगार उपलब्ध न होने पर सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। ये किसके तहत किया जाता है? मनरेगा के तहत। इस तरह से ये 20 प्रश्न हो गए। 20 प्रश्नों की अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें से अवश्य बहुत सारे प्रश्न आएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं।